हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांश 10th स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो उस दिन में कितने बर्तन निर्माण हुए ये हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तन या बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, हमने मान लिया कि उस दिन x बर्तन बने थे एक दिन में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत। प्रत्येक का मतलब एक जो बर्तन है, एक जो नग है, उसकी जो लागत है वो क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, उस दिन में उन्होंने जो बर्तन निर्माण किए, x बर्तन निर्माण किए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो उस दिन में जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, किसकी? एक बर्तन की लागत। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक नग की लागत बराबर क्या हो जाएगी, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना। ठीक है, उस दिन में निर्माण किए x बर्तन, तो इसका 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, तो ये क्या है, एक बर्तन की लागत है। और कुल बर्तन कितने बने उस दिन? x। तो अब हमें ले लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कि ये बर्तन बने, ठीक है, एक दिन में। यहाँ पर एक दिन में ये कुछ बर्तन बने हैं। ठीक है, एक दिन में बने बर्तन। ठीक है, तो अगर आपको एक बर्तन की लागत पता चल जाए, ठीक है, एक बर्तन की लागत अगर आपको पता चल जाएगी तो आप सबकी लागत पता लगा लेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक बर्तन का अगर आपको मूल्य पता चल जाएगा कि ये कितने का है, तो ये जो टोटल बर्तन है इसका मूल्य भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा? जैसे एक बर्तन का मूल्य मान लीजिए 5 रुपये है। ठीक है, 2 का कैसे होगा, इस 5 की हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का कैसे पता चलेगा, ये जो एक बर्तन की लागत है अगर हम इसकी 3 से गुणा करते हैं तो 3 बर्तनों का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 4 से गुणा करते हैं तो 4 बर्तनों का मूल्य पता चल जाएगा। तो कुल कितने बर्तन हमने माने हैं, यहाँ पर x बर्तन हमने माने कि इसके अंदर कुल कितने हैं, x बर्तन है। तो इसका मतलब है अगर एक बर्तन का मूल्य हमें पता है, ठीक है, अगर उसकी गुणा हम इस x से कर देते हैं, क्योंकि x क्या है, ये कुल बर्तन है। ठीक है, इससे कर देते हैं तो हमें इन सारे बर्तनों का मूल्य पता चल जाएगा। और एक बर्तन की लागत हमें दी है, क्या दी है, 2x + 3। ठीक है, एक बर्तन की लागत हमें दी है कि कुल बर्तन जो है उसका अगर हम 2 गुना करें और उसमें अगर 3 को प्लस कर दें तो एक बर्तन की लागत हमें पता चल जाएगी। तो अब हमें एक बर्तन की लागत भी पता चल गई और कुल बर्तन भी पता चल गए। तो इन दोनों की अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कुल बर्तनों की लागत पता चल जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दिया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये। मतलब इन्होंने दे भी दिया कि उस दिन जो बर्तन बने वो कितने रुपए के बने, 90 रुपये के बने। इसका मतलब इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा, 90 रुपये आएगा। ठीक है, क्योंकि कुल बर्तनों की लागत इन्होंने यहाँ पर दे दिया और कुल बर्तनों की लागत यहाँ पर हमारे हिसाब से निकल जाएगी। ठीक है, इससे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, x गुणा 2x + 3 बराबर 90। x के अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² + 3 की गुणा x में करेंगे 3x। ये 90 है, यहाँ पर प्लस का है, इधर की साइड लेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर 0। अब करेंगे हम इसके गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए जो x² के साथ में नंबर होता है और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है, इन दोनों की कर देते हैं हम आपस में गुणा। ठीक है, और यहाँ पर ये जितना भी मैं कर रहा हूँ ये सारा रफ वर्क है। ठीक है,
तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 90 बराबर 180। ठीक है, ये जो 180 आया है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करके 180 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करके 180 आए और उन्हीं दोनों नंबरों को, ठीक है, गुणा करके क्या है 180 और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें मिलना चाहिए बीच वाला नंबर जो x के साथ में है यहाँ पर 3। ठीक है, वो नंबर कैसे मिलेगा, 180 का हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं। कट जाएगा 2 से, 2 नीम 18। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये भी, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इन सब की आपस में गुणा करने पे हमें क्या मिलता है, 180 मिलता है। तो यहीं से हम वो दो नंबर भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर शुरू के ये 3 नंबर ले लेते हैं पहले और नीचे के ये 2 नंबर अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, एक नंबर आया 12 और 5 दिया 15। ठीक है, तो 12 और 15 इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब इन दोनों की गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। और 15 में से अगर 12 को माइनस करते तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो दो नंबर हैं जो हमें चाहिए थे वो ये हैं। हमें यहाँ पर ये पहली बार में मिल गया। जैसे अगर आपको पहली बार में नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि शुरू के 2 नंबर ले लिए, बाकी के ये 3 नंबर ले लिए। ठीक है, इसी तरह से हमें चेक करके देखना होता है और वो 2 नंबर हमें यहाँ पर निकालने होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर पहली बार में निकल गए हैं 12 और 15। तो इन्हें हम यूज़ कैसे करेंगे, अब यहाँ पर लिखा है 3, 3 की जगह पे हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, 15 माइनस 12 बराबर होता है 3, तो इस 3 की जगह पे हम लिख देंगे 15 माइनस 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पर आ जाएगा 15 माइनस 12 और x यहाँ पर है तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब हमें लेना है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो पहले हम इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x की घात 2 का मतलब x की गुणा 2 बार हो रही है। ठीक है, फिर प्लस और 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 3। ठीक है, 5 दिया 15 गुणा x। अब देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। ठीक है, जो यहाँ भी हो और यहाँ पर भी हो, तो यहाँ पे दिया है x और यहाँ पर भी दिया है x, बाकी और कोई नंबर नहीं है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। ठीक है, तो ये x कॉमन आ जाएगा। अब इसको छोड़कर यहाँ पर जो बचा वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बचा 2 और x, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ बचा 5 दिया 15, तो इसको हम लिख देते हैं अब इसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x ब्रैकेट में 2x प्लस 15। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर संख्या आएगी वो संख्या यही आएगी जो यहाँ पर आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस है और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। जब यहाँ के साइन चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस की संख्या बाहर कॉमन लेते हैं। अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आएगी वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ दिया है 12x माइनस 90, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर साथ में x भी है तो x भी आएगा माइनस 90। 90 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो और इसके अलावा अब दूसरा नंबर यहाँ ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा। अब इसको छोड़कर जो बचा वो हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस यहाँ पे बचा 5 दिया 15। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस में क्योंकि हमने यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0।
अब यहाँ पर भी 2x प्लस 15 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 15 है, तो ये 2x प्लस 15 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15। अब इसको छोड़कर जो बचा वो लिख देंगे, ठीक है, x माइनस 6, तो x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको और इसको एक एक बार हम 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x बराबर प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का 15 और x बराबर माइनस का 15 अपॉन 2, ठीक है। ये गुणा में है, ये इसके साथ में भाग में आएगा और ये आ जाएगा x बराबर, ये प्लस का 6 इधर आएगा, सॉरी माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6। तो x हमने क्या माना था, x माना था हमने एक दिन में जो कुल बर्तन बने हैं उसकी संख्या को हमने x माना था। तो बर्तनों की जो संख्या है वो हमेशा क्या होगी, प्लस में ही होगी, या तो एक बना होगा, दो बने होंगे, तीन बने होंगे, चार बने होंगे, ठीक है। जो भी बने होंगे प्लस में बने होंगे, कभी माइनस में बर्तन नहीं बनते कि माइनस का एक बर्तन बना हो या माइनस के दो बर्तन बने हो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यह है मान्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। इसलिए उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या, ठीक है, क्या थी, x, कितना आया, 6। तो उस दिन जो कुल बर्तन बने वो कितने बने थे, 6 बने थे। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या बतानी थी, वो हमने निकाल ली है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी आई थी, 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं और प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, कितनी थी, 2x प्लस 3 बराबर, तो 2 गुणा x की जगह पर आ जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, ठीक है। तो एक नग की जो लागत थी वो कितनी थी, 15 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर।